सबकी सास भी कभी बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मिताली ऋतिक से पूछती है तुम किसको छुप छुप के मैसेज कर रहे हो, क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहे हो, गर्लफ्रेंड रिप्लाई नहीं कर रही है, बताओ ना, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे, तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो ऋतिक बोलता है नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है, एक्चुअली एक फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, ऑनलाइन देखा था। तो मिताली बोलती है कि ऑनलाइन से तुम फ्लर्ट कर रहे हो, लेकिन मैं पक्का बोल रही हूँ ये फ्रॉड है, अगर तुम इससे मिले भी नहीं हो और ये तुम्हारे सामने भी नहीं आ रही तो ये पक्का फ्रॉड होगी। तभी अंगद वहाँ पर आता है तो मिताली बोलती है अरे तुम आ गए। अंगद बोलता है बिल्कुल बात मत करना मुझसे, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बोलता है तुमने ये क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। तो मिताली बोलती है मैंने किया क्या है। अंगद बोलता है तुम छुपाओ मत, तुमने अभी पिछले कुछ टाइम में क्या किया है। तो मिताली बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है अंगद, अभी पिछले टाइम पे तो मैं ऑफिस में थी। बोलता है मेरे सामने डोंट एक्ट स्मार्ट, हाँ प्लीज़। और जब वो चिल्लाता है तो तुलसी और मिहिर भी आते हैं। मिहिर बोलता है कि ये क्या तरीका है। तुलसी बोलती है तुम ऐसे किसी लड़की के ऊपर कैसे चिल्ला सकते हो। तो वो बोलता है आप इसी से पूछिए इसने क्या किया है। वो तुलसी को बोलता है माँ ये वही लड़की है जिसने वृंदा की शादी तोड़ी है, इसकी वजह से वृंदा की शादी टूटी है, ये वहाँ पर जाकर तमाशा करके आई है और इसने ही वो वीडियो दिखाया है और जिससे मेरा और वृंदा का नाम जोड़ा है। इतना ही नहीं, ये इतने दिनों से ऑफिस में भी मुझे और वृंदा को बदनाम कर रही थी, लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया है। वो मिहिर को बोलता है कि इसने वृंदा को भी जॉब से निकाल दिया। ये होती कौन है जो वृंदा को जॉब से निकालने वाली है, बॉस है क्या वहाँ की। ये सब सुनकर मिहिर भी शॉक हो जाता है, तुलसी भी शॉक हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती है। वो बोलता है पापा सॉरी, लेकिन अब मैं इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, ऐसी लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। वो मिहिर बोलता है कि ये वृंदा है कौन, तुम हमेशा वृंदा वृंदा करते रहते हो और मिताली तो हमारी कुछ लगती है। अंगद बोलता है हाँ मिताली हमारी कुछ लगती है, यही तो पॉइंट है पापा। इसका हमारे साथ में रिश्ता था तो इसे समझना चाहिए था। इसका सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती, अगर ट्रस्ट नहीं करती तो रिश्ता आगे कैसे हो पाएगा। पापा आप भी सोचिए, जो आपका और माँ का रिश्ता है, क्या ऐसा मेरा और ये मिताली का रिश्ता आप अज्यूम कर भी सकते हैं। आपको पता है जब आप घर में नहीं थे और ऑफिस में थे, माँ ने एक बार भी आपके लिए बुरा शब्द नहीं बोला क्योंकि उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट था। लेकिन ये लड़की मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करती है। उसके अलावा उसने इतनी बड़ी बात कर दी जिसकी वजह से वृंदा की शादी टूट गई। अब मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। तभी नोएना वहाँ पे आ जाती है। मिताली उससे लग कर रोने लगती है तो नोएना बोलती है मिहिर तुम ही समझाओ ना इसको, ये कैसे बोल रहा है। मेरी सब जगह तैयारियाँ हो चुकी हैं, मैंने अपने फ़ॉरेन के फ्रेंड्स को भी बता दिया कि मिताली की एंगेजमेंट हो रही है, अब ऐसे ही तोड़ देगा तो फिर हम मेरी भी इज्जत चली जाएगी। तभी मिहिर बोलता है तो वो बोलता है कि पापा प्लीज़ आप कुछ भी मत बोलिए, आपको पता है कि ये लड़की कैसी है और मैं इससे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता हूँ। आप भी सोचिए जैसा आपका और माँ का अटूट रिश्ता है वैसा मेरा और इसका रिश्ता हो सकता है क्या। अगर ये लड़की अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, कल को जाके ये हमारे परिवार के बारे में क्या करेगी और ये हम पर ट्रस्ट कर पाएगी कि नहीं। सॉरी लेकिन अब मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। तभी नोना बोलती है कि हाँ अब ये रिश्ता होना भी नहीं चाहिए। मिहिर बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। नोना बोलती है नहीं ये सच बात है कि ये लड़की ने गलत काम किया है और ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता। मिताली सोचती है ये क्या हो गया, ये तो मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई, लेकिन अब मुझे पता है कि ये सब कैसे ठीक करना है। वो सीधा जाते हैं वृंदा के घर पर और बोलती है कि अब तुम्हारी शादी होगी। वहाँ वृंदा के घर वाले सब शौक में रहते हैं। उसका भाई बोलता है कि माँ ये शादी कैसे होगी, ये दहेज के लालच में शादी कर रहा है। लेकिन तभी जब मिताली बताती है कि नहीं ये शादी होकर रहेगी तो सब के सब गुस्सा हो जाते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तुमने वैसे ही मेरी बहन की शादी ख़राब करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो बोलती है हाँ मैंने गलत किया है, मुझे गलतफहमी हो गई थी क्योंकि मुझे लगता था कि अंगद मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, वो इस वृंदा से प्यार करता है। लेकिन अब मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है और वृंदा प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम वृंदा बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुमने इतना सब कुछ ऑफिस में किया, फिर यहाँ आकर मेरे साथ में इतना सब कुछ किया, मेरे घर मोहल्ले वालों को बदनाम कर दिया, लेकिन अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम प्लीज़ यहाँ से निकल जाओ। मिताली बोलती है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तभी वो जाती है सुहास के घर में और वो बोलती है कि देखो तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। सुहास बोलता है तुम कौन होती है ये सब बोलने वाली। तो वो बोलती है अगर तुमने ये शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारे जितने भी चक्कर हैं ना सबको बता दूंगी। और तुम्हारे पास में 2 ऑटो है ना, एक तुम खुद चलाते हो, एक तुमने ईएमआई पे देकर रखी है। सुहास शौक हो जाता है। वो बोलती है कि तुम अगर चालाक हो तो मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, तो मुझे तुम्हारी सारी कुंडली पता है, इसलिए मेरे सामने ये एक्टिंग मत करना। और तुम्हारी ईएमआई मैं पे कर दूंगी, लेकिन तुम्हें ये शादी ज़रूर करनी होगी क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो अंगद मुझसे शादी नहीं करेगा। तभी सुहास जाता है वृंदा के घर पे और बोलता है कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी आई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी भाभी भी सोचती है कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन सुहास बोलता है कि मेरी गलतफहमी दूर हो गई है, मिताली ने मुझे बताया है कि ये सब गलतफहमी थी और अब मैं ये भी मान गया हूँ, इसलिए अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।